अब नाटक पूरा होता है, दुखधाम परिवर्तन हो, सुखधाम शुरू होना है। इसलिए याद की यात्रा की मेहनत कर, चढ़ती कला में एक रस आगे बढ़ते हुए स्व का भला कर, औरों के भी भले के निमित्त बनने की आज की मुरली से कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी शिक्षाएं। कमल आसन अर्थात दुनिया के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त आसन, जो इस आसन पर सदा विराजमान होते हैं, उन्हों का बुद्धि का योग निरंतर परमात्मा से रहता है। फिर चाहे वे सोच रहे हों, बोल रहे हों या कर्म कर रहे हों। कमल के आसन पर स्थित रहने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ये जरूरी है कि स्थिति लाइट हो, किसी भी तरह का बोझ न हो, न संकल्पों का बंधन हो, न संस्कारों का बोझ हो, न दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ हो, न शरीर के संबंधों के ममत्व का बोझ हो। कलयुग में ये सारी चीजें बंधन हैं, जिसमें आत्माएं बंधी हुई हैं। कभी दुखी हो निकलना चाहती हैं तो भी निकल नहीं पाती हैं। ये सारे बोझ आत्मा को भारी कर देते हैं। भारी बोझिल आत्माएं कमल आसन पर विराजमान नहीं हो सकती हैं। लक्ष्मी को कमल आसन पर दिखाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा जगदम्बा ने संगम युग में सर्व बंधनों से मुक्त होकर बिल्कुल हल्के होकर हर कर्म किया और निरंतर योगी रहे। प्रैक्टिकल में श्रीमद् प्रमाण चलकर दिखाया कि कैसे बुद्धि से स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त रखने से लाइट रह सकते हैं और कमल आसन पर स्थित रह सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि पुरानी दुनिया का कैसा भी आकर्षण हो, ममत्व हो, बंधन हो, अपनी ओर खींचता रहेगा, निरंतर योगी बनने नहीं देगा। कोई भी कर्म करो, परमात्मा कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त लाइट रहो और कमल आसन पर विराजमान रहो। आत्मा जब भी अपने स्वधर्म के विपरीत चलती है तो असत्यता का सहारा ले रही होती है। परमात्मा से समझ मिली है कि सत्यता तो ये है कि आत्मा शांत है, पवित्र है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। 63 जन्मों के उल्टे संस्कारों को यूज न करके हर परिस्थिति में भिन्न भिन्न संस्कारों को देखते हुए ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहकर ओरिजिनल गुणों को यूज करने के लिए सहनशीलता के गुण की धारणा चाहिए। परंतु जब ये सहनशीलता का गुण धारण नहीं करते हैं तो असत्यता का आधार लेना पड़ता है। असत्यता है रावण राज्य की देन, जैसे क्रोध करना, अशांत हो जाना, नफरत करना, अहंकार करना, नाराज होना, रूठना, रोना, चिल्लाना इत्यादि। सहनशीलता का गुण धारण कर लें तो कोई पेपर बनकर आए या परिस्थिति आए, अपनी स्वधर्म की सत्यता में रहेंगे तो असत्यता का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं सहनशीलता के गुण को धारण करो। आत्मा आदि अकेले है, जाना अकेले है। धर्मराज के सामने हो या गर्भ झील में आत्मा अकेली होती है, कोई साथ नहीं देता। हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। हर किसी के पास अपने अपने भाग्य की लकीर खींचने की कर्म रूपी कलम है। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि दूसरों की चिंता छोड़ अपने अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। अपना पुरुषार्थ, अपनी प्रारब्ध, देर से आकर भी तेज पुरुषार्थ कर आगे जाने की मार्जिन है। ये भगवान उवाच है। वैसे भी ये रेस है ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने की। रेस में दूसरे को देखेंगे तो पीछे रह जाएंगे, जिन्हें देख रहे हैं वे भी साथ नहीं देंगे। हर किसी को अकेले ये रेस करनी है, साथ परमात्मा को रखना है और नजर सदैव मंजिल की ओर, तब समय पर पहुंच सकेंगे। मनुष्य से देवता बनाने का, शांति धाम और सुख धाम का मालिक बना देने का कर्तव्य कर रहे हैं परमात्मा।
और वो भी घोर कलयुग में, जहाँ असुर रूपी विकारों का देह अभिमान का राज्य है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो कार्य परमात्मा कर रहे हैं। अभी वही समय चल रहा है जब परमात्मा विश्व का मालिक बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। रत्नाकर परमात्मा का एक एक रतन लाखों रुपए का है, क्योंकि एक एक रतन धारण करने से आत्मा धनवान बनती है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका नाम शिव है। वे ज्ञान के सागर हैं और बसंत बन ज्ञान की वर्षा भी करते रहते हैं ताकि सद्गति हो जाए। दूर देश की रहने वाली हम आत्माओं को दूर देश के रहने वाले परमात्मा सृष्टि रूपी हार और जीत के खेल का सत्य बता रहे हैं, जिस खेल के हम एक्टर्स हैं। हार खाकर धक्के खाते हैं, दुखी होते हैं। जब परमात्मा फिर से जीत कर सुख का वर्षा लेने की विधि बता रहे हैं। एक ही धाम, निर्वाण धाम के रहने वाले हैं और ओरिजिनल स्वधर्म शांत है। छोटी सी आत्मा में पाठ भरा हुआ है कि समझ देकर परमात्मा भटकने से छुड़ाते हैं और फिर से अच्छा पाठ बजाने की समझ देते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा में आत्मा आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य से गुजरती है। सुख दुख दोनों अनुभव करती है। हम जो हैं, जैसे हैं, ये समझाकर परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शांत स्वरूप हैं। हमें शांति चाहिए नहीं, बल्कि हम हैं ही शांत। शांति धाम की रहने वाली हैं। शांति के सागर परमात्मा की संतान हैं। इसी तरह हमें किसी से सुख चाहिए नहीं, बल्कि मैं हूँ ही सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा। प्रेम के सागर परमात्मा की संतान, प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद के सागर परमात्मा की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। शक्तियों के सागर परमात्मा की संतान, शक्ति स्वरूप हूँ। ज्ञान के सागर परमात्मा की संतान, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ। ऐसा हमें बनना नहीं है, बल्कि मैं ओरिजिनल में ऐसी हूँ कि सत्य में निश्चय करना है। खुद से बात कर परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य को स्वीकार करना है। भगवान वाच में निश्चय कर निश्चय बुद्धि बनना है। विजयी रतन बनने वाली आत्माओं ने पुरानी रिकॉर्डिंग को मिटाने के लिए बार बार ये रिवाइज कर खुद को पक्का कराया था। दुखधाम में कैसे आए समझकर परमात्मा की याद में रहकर उन गलतियों को हमें सुधारना है और सुख धाम की विशेषताओं को धारण करना है। 8 की माला हो या 108 की माला हो या 16,108 की माला में आने वाली आत्माओं के अतिरिक्त 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी के रॉयल घराने का वर्षा लेने वालों के अतिरिक्त करोड़ों आत्माएं कुछ न कुछ परमात्मा से सुनेंगे, समझेंगे। रॉयल घराने में नहीं आते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचान कर परमात्मा की महिमा करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उनका पूजन तो नहीं होता है, लेकिन गायन जरूर होता है। हमें सत्य मालूम चला है तो हमें युक्ति से सभी को सत्य बताने का कर्तव्य निभाना है। नहीं निभाएंगे तो भी स्वयं पर ऋण चढ़ेगा, क्योंकि आपस में रूहानी रिश्ता है। जो देरी से आएंगे उन्हें तीखा अटेंशन वाला पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जिन्होंने अभी तक उतना पुरुषार्थ नहीं किया है उन्हें भी समय प्रमाण अटेंशन से पुरुषार्थ करना है, अगर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है तो। सन्यासी कहते हैं कि सुख काकविष्टा के समान है, क्योंकि वे द्वापर युग के अंत में आते हैं, जब विकारों का राज्य शुरू होता है। विकार के कारण सुख थोड़े समय का ही होता है। उन्होंने सत्युग के सुख घनेरे का अनुभव ही नहीं किया है। उन्हें मुक्ति की, शांति की चाह रहती है। ईश्वरीय संदेश उन्हें भी जरूर मिलता है, लेकिन वे ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, इसलिए सुख धाम में भी नहीं जाते हैं। शास्त्रों में तो सतयुग में भी दुख है, ऐसा लिख दिया है। परमात्मा समझाते हैं कि सुख धाम का मतलब होता है
दुख का नाम निशान भी नहीं, और जब दुख थाम है तो सच्चे सुख का नाम निशान नहीं। धन संपत्ति का सुख है तो भी भय और असुरक्षा सदा रहती है। भगत बन भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन भगवान से मिलने नहीं जा सकते हैं क्योंकि सब पतित हैं। मिलने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। पिता होने के नाते वे खुद आते हैं, पवित्र बनाते हैं, फिर लेकर जाते हैं पवित्र धाम। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो पतित धरा पर नहीं रुकती है। अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर राजा रानी बनने की विधि बता रहे हैं परमात्मा, लेकिन श्रृंगार अर्थात ज्ञान को हर किसी को खुद ही धारण करना है। निराकार परमात्मा कृष्ण की आत्मा के साधारण तन में जब आते हैं तो बहुत सारी आत्माएं जो फीमेल तन में थी परमात्म आकर्षण में आकर्षित होकर समर्पित हुई थी। ये संगम युग में होता है। दंत कथाओं में कृष्ण के लिए कह देते हैं कि उन्होंने भगाया। परमात्मा समझाते हैं कि सत्य क्या है। सतोप्रधान आत्मा है कृष्ण, वे कभी किसी को भगाते नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं अल्फ अर्थात निराकार परमात्मा और उनसे मिलने वाली बादशाही को याद करो तो बाकी बातें समझ में आ जाएंगी। पवित्र भी बन जाएंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच मर्तबा भी पाएंगे। किसी भी विधि से परमात्मा कहते हैं कि याद में रहने का अटेंशन रखो, क्योंकि माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खानी है। क्रोध में लाकर भी माया फेल करवाती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मायावी रूप से सावधान रहो। कोई क्रोध करे लेकिन परमात्मा की याद में और अपनी स्वधर्म की स्मृति में शांत रहकर उनके क्रोध का बुरा नहीं मानकर खुद भी पास हो जाओ और क्रोध के वश होने वाली आत्मा को भी शांत होने का सहयोग दो। विकारों के वश नहीं होना है, किसी के भी प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आना माना 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनना, संपूर्ण सुख का वर्षा प्राप्त करना, वो भी 2500 वर्ष का। उसके बाद भी परमात्मा कहते हैं तुरंत विकारी नहीं बन जाते हैं, इसलिए जो संगम युग में ज्ञान के स्वरूप बनते हैं उसके रिटर्न का धन संपत्ति का सुख मिलता रहता है। इसलिए सिर्फ 21 जन्म नहीं बल्कि 50-60 जन्म धन का सुख भोगते हैं। पढ़ाई पुरुषार्थ का परमात्मा पूरा रिटर्न देते हैं। धन द्वापर युग में भी अथाह रहता है, तभी तो बड़े बड़े शिव के मंदिर बनाते हैं। हम आत्माएं तमो प्रधान बनते हैं तो प्रकृति के तत्वों को भी तमो प्रधान बना देते हैं। अब जो गुनाह हमने किया है उन्हें सुधारना है। अब हमें श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। हम बनेंगे तो तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। पाप को भस्म करने के लिए पुण्य कर्म करना है। परमात्मा की हर श्रीमत को मानना माना पुण्य कर्म करना। सतो प्रधान बनाने में मददगार बनेंगे तो बदले में सतो प्रधान शरीर मिलेगा। जैसा जन्म चाहिए वैसे यहाँ हमें पुण्य कर्म करने हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में जैसे कर्म कर कमाई करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। सत्युग की विशेषताओं को धारण कर सत्युग बनाने की मदद अभी संगम युग में करेंगे तो सत्युग में जाएंगे। विधि पूर्वक हर कार्य होता है। शुरू में ज्ञान स्पष्ट नहीं था, इसलिए साक्षात्कार का ज्यादा पाठ था जिसे जादू समझते थे और अफवाह फैलाते थे कि यहाँ मत जाओ जादू होता है। जब ज्ञान का पाठ शुरू होता है तो साक्षात्कार का पाठ बंद हो जाता है। अंत में पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तो फिर से साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा। जो सच्चा पुरुषार्थ कर सच्चे साहिब को राजी रखेंगे उन्हें परमात्मा नई दुनिया का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे जैसे आत्मा की अवस्था में द्वापर युग से उतरती कला होती है वैसे वैसे ताज तख्त ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। डबल ताज से सिंगल ताज वो भी बोझ वाला बन जाता है क्योंकि विकारों की प्रवेशता हो जाती है। कलयुग में तो न ताज है न तख्त है, जो दर्शाता है कि आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। छल कपट भर गया है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं
वे अभी चढ़ती कला में जाते हैं। उनका कल्याण होता है तो बाकी की आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। वे भी दुख धाम के दुखों से छूट जाते हैं और शांति धाम में जाकर रहते हैं जब तक उनका पाठ इमर्ज नहीं हो जाता। दुख हरो सुख दो की पुकार कलयुग में तीव्र हो जाती है। जो दुनिया में सबको मिल रहा है, अपने कर्मों के प्रमाण मिल रहा है, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। कोई ले रहा है तो कोई किसी को दे रहा है। थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो समझते हैं परमात्मा ने दिया। ये तो पक्षपात हो जाए। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि वे कैसे विकारों से देह अभिमान से छुड़ाकर दुख हरते हैं, और जो देह अभिमान और विकार छोड़ देते हैं उन्हें उसी पुरुषार्थ के प्रमाण स्वर्ग का सुख देते हैं। न किसी को ज्यादा न किसी को कम, पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार से मिलता है सब कुछ। दुख हरने और सुख देने की विधि परमात्मा की निराली है, इंसाफ वाली है। तभी तो सब कहते हैं कि परमात्मा की लीला अपरंपार है। दुनिया कलयुगी है, इसलिए शास्त्र सुनाना, मंत्र सुनाना, लोगों को मोहित करना भी कमाई का साधन है। परमात्मा कहते हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। अब नाटक पूरा होना है, वापस घर जाना है, लेकिन तमो प्रधान जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें सतो प्रधान बनना है। घर तो सभी को जाना है। सुखधाम में वे ही आएंगे जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर रावण रूपी विकारों पर जीत प्राप्त कर सुखधाम के लिए कमाई करते हैं। जो परमात्मा का फरमान नहीं मानते हैं, सतो प्रधान नहीं बनते हैं, समय से पहले वे सजाओं के द्वारा फिर बनते हैं। स्थूल विनाश वास्तव में सजाओं द्वारा पवित्र बनने की विधि बनी हुई है। परमात्मा के महावाक्यों का कई बच्चे गलत रूप में अर्थ ले लेते हैं, इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। जब कहते हैं कि धंधे में झूठ तो होता है, ऐसे में याद में रहो। याद में इसलिए ताकि झूठ भी न बोलना पड़े और धंधा भी सहज हो जाए। परंतु साथ साथ परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि विकार का उल्टा कर्म करें और कह दें कि हम याद में थे। काम विकार के लिए कोई रियायत नहीं है, उसमें जाना माना मरना। पवित्रता की प्रतिज्ञा कभी भी तोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। याद करने की विधि और युक्तियां परमात्मा बताते हैं, लेकिन याद की मेहनत हमारी चाहिए। उसके लिए परमात्मा से कोई आशीर्वाद नहीं मांगना है। जितनी याद उतनी कमाई, उतनी प्राप्ति का सच्चा सस्ता सौदा है। परमात्मा कहते हैं इसे यथार्थ समझकर याद की यात्रा पर रहो और अपना कल्याण करो। ओम शांति।